4X4 की दुनिया के अंदर हमारे जहन में नाम टोयोटा लैंड क्रूजर का आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो टोयोटा लैंड क्रूजर से एक सस्ती गाड़ी भी आती है जो कि टोयोटा कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। वो है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो। ये गाड़ी लैंड क्रूजर से आधी कीमत में आती है। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 2018 मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये कोई फेस लिफ्टेड मॉडल नहीं है। जैसे कि आप देखिए, इसमें फ्रंट पे मोडिलिस्टा की किट नजर आती है, मतलब कि जो कि 2018 में ओरिजिनल फेस लिफ्ट टोयोटा कंपनी ने किया था, ये वो वाली गाड़ी है। 2023 की फ्रेश क्लियर है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो में इस गाड़ी की डिमांड भी बताई जाएगी। चलिए जी, रिव्यू शुरू करते हैं। बेसिकली ये गाड़ी फॉर सेल है, तो मैं आपको इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। टोयोटा प्राडो TXL फुल ऑप्शन वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको मोडिलिस्टा की किट नजर आती। उसके अलावा ये 2018 का मॉडल है, 2023 की फ्रेश इंपोर्ट और क्लियर है। इस गाड़ी की जो कि डिमांड की जा रही 3 करोड़ 20 लाख रुपए की जा रही। बेसिकली ये 7 सीटर टोयोटा प्राडो है। पाकिस्तान में टोयोटा प्राडो बेसिकली 5 सीटर में ज्यादा आती है, क्योंकि उन पे टैक्स कम पड़ता है। ये वाली गाड़ी 7 सीटर है, इस पे टैक्स आपको ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से इसकी कीमत 3 करोड़ 20 लाख। और ये गाड़ी अवेलेबल है ऑटो एक्सप्रेस कराची खाली बिन वलीद रोड पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। टोयोटा प्राडो के इंजन की तरफ आ जाए तो टोयोटा प्राडो के अंदर बहुत सारे इंजन ऑफर किए जाते हैं। 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन, 2.8 लीटर डीजल इंजन और 4.0 लीटर डीजल इंजन। लेकिन ये स्पेसिफिक कार 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो कि 171 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 253 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर देखा जाए तो टोयोटा प्राडो कम इंजन के साथ ज्यादा पावर देती है। इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग से तो सभी वाकिफ है। इस गाड़ी के अंदर कम इंजन दिया जाता है, लेकिन ऑफ रोडिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी बेस्ट है। बोनेट के ऊपर देखे तो आपको इंसुलेटिंग शीट भी दी जाती है, उसके अलावा हाइड्रोलिक स्केच मिल जाता है। 2018 मॉडल की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आते हैं। इस गाड़ी की जो कि फ्रंट प्रोफाइल है, काफी एग्रेसिव डिजाइन में आती है। गाड़ी के जो कि हेडलैम्प्स है वो LED प्रोजेक्टर लैंप्स आ जाते हैं विद ऑटो हाई बीम असिस्ट, एडेप्टिव लाइट्स मिल जाती। DRL आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, LED मिलता है। उसके अलावा टेल इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के अंदर आ जाते हैं। क्रोम की ट्रिमिंग आपको हेडलैम्प्स में नजर आती है। उसके अलावा गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रिल जो मिलती है वो एयर इनटेक ग्रिल मिलती है, जो कि ओपन आ जाती है। बेसिकली इस गाड़ी में हमें रेडार दिया जाता है, तो इसका जो कि टोयोटा लोगो इसके अंदर आपको रेडार मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी इस गाड़ी में मिलता है। उसके अलावा इसमें सराउंड व्यू कैमरास भी गाड़ी के दिए जाते हैं, जो कि साइड मिरर्स में मिल जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस गाड़ी में दिए जाते हैं। हेडलाइट वॉशर आ जाते हैं। उसके अलावा देखें तो मोडिलिस्टा की किट आपको मिल जाती है। फॉग लैंप्स LED के अंदर दिए जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे भी क्रोम की ट्रिमिंग गाड़ी में दी जाती है। गाड़ी का हम लोग फ्रंट डिजाइन देखते हैं तो काफी ह्यूज साइज के अंदर इस गाड़ी की फ्रंट लुक बनाई गई है। जैसे कि आप देखें तो इसमें जो मोडिलिस्टा की किट नजर आती है, इससे काफी इस गाड़ी का जो कि डिजाइन होता है वो काफी ह्यूज हो जाता है। गाड़ी के अब हम लोग साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी के जो कि अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये मिलते हैं हमें 18 इंच के, जो कि वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स के साथ मिल जाते हैं। 2 टोन मिलते हैं, जो कि पियानो ब्लैक और सिल्वर की कॉम्बिनेशन के अंदर दिए जाते हैं। उसके अलावा देखें तो डनलोप का टायर भी मिल जाते हैं। ABS और ट्रैक्शन की फैसिलिटी भी आपको इस गाड़ी में दी जाती है। उसके अलावा आप देखें तो ये टायर्स आपको ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फुट रेस्ट भी गाड़ी में मिल जाते हैं। साइड मिरर्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स गाड़ी में दिए जाते हैं। 10 इंडिकेटर की फैसिलिटी भी मिल जाती। साउंड व्यू कैमरास भी गाड़ी में दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखें, साउंड व्यू कैमरास भी गाड़ी में दिए जाते हैं। गाड़ी के अब हम लोग रेयर प्रोफाइल पे आते हैं, तो इस गाड़ी की जो कि रेयर प्रोफाइल है काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन में आ जाती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेल लैंप्स देखते हैं, तो टेल लैंप्स आप गाड़ी के देखें तो यहाँ पे LED लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह राउंड बॉटम के अंदर दिए जाते हैं। और यहाँ पे कटिंग लाइन्स भी आपको गाड़ी की दी जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो पियानो ब्लैक की बॉर्डर पर फिनिशिंग नजर आती है, और ये आपको रिवाइज लाइट गाड़ी में दी जाती है। TX का बैज आपको रेयर साइड पे दिया जाता है। गाड़ी के जो कि रेयर विंडो होती है वो हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बटन मिलेगा जिससे इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देखें, इसकी विंडो भी हम ओपन कर सकते हैं आराम से। अगर कोई हमारा लगेज पड़ा, कोई शॉपर पड़ा, हमें इतना बड़ा डोर इसका इस तरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग खाली इसकी विंडो ओपन करें और यहाँ से कुछ सामान वगैरह निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसकी विंडोज़ में आपको डिफोकस भी गाड़ी के दिए जाते हैं। अगर हम लोग इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से ट्रंक को ओपन करेंगे, लेकिन नीचे आपको नज़र आ रही गाड़ी रेयर साइड पे खड़ी है, तो यहाँ पे आप इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मिल जाती। बेसिकली ये गाड़ी 7 सीटर में आती। ज़्यादातर पाकिस्तान में प्राडो आपने 5 सीटर देखी, क्योंकि टैक्स कम लगता है। ये गाड़ी 7 सीटर में आती है। रेयर सीट्स की तरफ आए हो तो रेयर सीट्स पे आप देखें तो काफ़ी अच्छा लेग रूम भी गाड़ी में दिया जाता है। रेयर पे आपको एयर वेंट्स गाड़ी के दिए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट भी दिया जाता है। 4 डोर्स में 4 स्पीकर्स दिए जाते हैं। काफ़ी अच्छी रूम स्पेस गाड़ी की दी जाती है 7 सीटिंग में। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस आप सीट्स की चेक कर सकते हैं। कंप्लीट लेदर स्टिच इसकी सीट्स आती है। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें कप होल्डर्स भी गाड़ी के दिए जाते हैं। इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे लेदर स्टिच की ट्रिमिंग चेक करें, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ड्राइवर डोर की तरफ आ जाए तो ड्राइवर डोर में आपको ऑल विंडोज़ ऑटो मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे स्पीकर दिया जाता है,
कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखें तो सीट्स की तरफ तो यहाँ पे हमें 8 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, जिससे हम लोग कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सीट की हाइट को भी हम लोग एडजस्ट करना चाहें, सीट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको लंबा सपोर्ट भी दिया जाता है, कम्प्लीटली लेदर सीट्स मिलती। और इस गाड़ी की जो ये दोनों सीट्स है, ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों आपको हीटेड और कूलिंग ऑप्शन के साथ मिलती है। फीचर्स की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी में यहाँ पे ऑटो लैंप्स की फैसिलिटी दी जाती है, हेडलाइट वॉशर्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इसके जो कि लैंप्स है उसको हम लोग अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, मतलब एडजस्टेबल लैंप्स दिए जाते हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स आपको कुछ इस तरफ दिए जाते हैं। यहाँ देखते तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया जाता है। क्रूज कंट्रोल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे बेसिकली आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे कंप्लीट ऑप्शंस आपको गाड़ी की दी जाती है। जैसा कि देखें तो एयरबैग भी दिया जाता है। लेफ्ट साइड पे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन का बटन आपको इस तरफ गाड़ी का दिया जाता है। उसके अलावा राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको रेडार के फंक्शंस दिए जाते हैं, एंटी कोलिजन सिस्टम जो कि इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो लेन डिपार्चर वार्निंग भी इस गाड़ी में दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग इसकी टीएफटी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो कि क्रूज कंट्रोल गाड़ी में दिया जाता है ये एडेप्टिव मिल जाता है। ऑटो लैंप्स गाड़ी में दिया जाता है, फॉग लैंप्स की भी फैसिलिटी आपको इस गाड़ी में दी जाती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स के भी बटन आपको दिए जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको टोटली 8 एयरबैग्स दिए जाते हैं। बेसिकली जैसा कि आप देखें कर्टन एयरबैग्स भी इस गाड़ी में दिए जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड पे भी एयरबैग्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट दोनों सीट्स पे भी एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं। सेंटर कंसोल पे देखते तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलेगी। बेसिकली आपने पाकिस्तान में बहुत से फेस लिफ्टेड मॉडल देखे, वहाँ पे आपको इस तरह का स्टीयरिंग व्हील या तो इस तरह का जो कि गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो, या तो इस गाड़ी का जो कि ये कंप्लीट सेंटर कंसोल आपको नज़र आ रहा है। ये चीज़ आपको फेस लिफ्टेड मॉडल के अंदर आपको नहीं नज़र आती। लेकिन टोयोटा प्राडो के अंदर आपको ये 2018 मॉडल का रिव्यू में दे रहा हूँ, तो ये आपको कंप्लीट ऑप्शंस इस गाड़ी में दी जाती है। अब हम लोग फीचर्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे इसके कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर्स के बटन दिए जाते हैं, व्यू का बटन दिया जाता है, 360 कैमरा जो इसमें आता है उसका बटन आपको दिया जाता है। उसके अलावा रेयर वाइपर का बटन आपको दिया जाता है, जिससे हम लोग इसके रेयर वाइपर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस गाड़ी की बैटरी लो है तो मैं गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन गाड़ी का आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते तो यहाँ पे कंप्लीटली आपको व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन शो करते हैं। उसके अलावा 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर दिया जाता है। सेंटर पे आपको जैपनीज में लैंग्वेज शो करेगा जो कि इसकी टीएफटी स्क्रीन है। फ्यूल गेज मिलता है, आरपीएम गेज दिया जाता है, हीटिंग गेज आपको इस तरफ दिया जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको रेडार के फंक्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके अगर कंट्रोल्स करते हैं तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे इसके जो कि यहाँ पे देखते तो ये बेसिकली इसका रेडार आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे करें तो यहाँ पे भी इसके पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन आपको दी जाती है। इसकी अगर हम लोग स्क्रीन की तरफ आए तो यहाँ पे हम लोग इसके कैमरास को ऑन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड व्यू कैमरास आपको ये दिए जाते हैं। अगर आप गाड़ी को टाइट स्पेस में ड्राइव कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो फुटपाथ होता है तो गाड़ी वो भी हमें इंडिकेट करेगी। उसके अलावा फ्रंट साइड पे इंडिकेट करेगी और रेयर साइड पे हमें इंडिकेट करेगी। जैसा कि आप देखें फ्रंट साइड भी हमें शो कर रहा है। गाड़ी के मैं स्टीयरिंग व्हील को जब मूव करूँगा तो इसमें डायनेमिक गाइडलाइंस दी जाती है, वो हमें शो भी कर कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को भी सपोर्ट करती है। क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया जाता है। यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे कंपार्टमेंट मिल जाता है। कंपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे 4x4 के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, सेकंड स्टार्ट का बटन आपको इस तरफ दिया जाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं। ऑटो ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स आता है जिसमें हम लोग इसको मैनुअली ड्राइव भी गाड़ी में को कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पहले शिफ्टर नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ से हम लोग इसको मैनुअली ड्राइव भी कर सकते हैं। हैंड ब्रेक आ जाती है गाड़ी में। एक और मज़े का फीचर इसमें जो दिया जाता है वो बेसिकली इसके अंदर हीटेड और कूलिंग सीट्स दी जाती है। ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों सीट्स आपको हीटेड और कूलिंग फंक्शन में मिल जाती है। 12 वोल्ट का लाइटर आ जाता है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट आ जाता है। ऑक्स का पोर्ट आपको इस तरफ दिया जाता है। अगर हम लोग इसके ग्लव बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे वुडन की ट्रिमिंग नज़र आती है। यहाँ पे हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली ये कूल बॉक्स भी है। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बोतल को रखते तो ये गर्म नहीं होगी, ठंडी बोतल को अगर रखेंगे, गर्म को रखेंगे तो ठंडी नहीं होगी। तो इस तरह से भी इसमें फंक्शन दिया जाता है। उसके अलावा स्पीकर्स आपको इसके पिलर में भी गाड़ी के दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर वैनिटी मिरर देखें तो लैंप्स मिलते हैं ऑटो, जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सनरूफ गाड़ी के अंदर दी जाती है। तो यहाँ पे ग्लासेस की ऑप्शन तो नहीं दी जाती, लेकिन रेयर पे आप 360 कंप्लीट गाड़ी का ओवरऑल लुक देख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमें लाइट्स की ऑप्शन दी जाती है। लाइट्स के साथ साथ ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है। रेडार के फंक्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं गाड़ी के। ये तो इस गाड़ी में टोयोटा कंपनी ने सेफ्टी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें अच्छे एयरबैग्स की भी फैसिलिटी दी गई, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया, ABS भी दिया गया, रेडार फंक्शंस भी दिया गया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में दिया गया। उसके अलावा देखा जाए तो सराउंड व्यू कैमराज और फ्रंट रेयर कैमराज भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। 2012 मॉडल या तो 2010 मॉडल को
फेसलिफ्ट करवाते 2023 मॉडल के अंदर, तो आपको वो फीचर्स गाड़ी में नहीं दिए जाते, या तो इंटीरियर में आपको वो लुक प्रोवाइड नहीं होती। जैसे कि इसमें इंटीरियर में काफ़ी फीचर्स दिए जाते हैं, इधर एक्सटीरियर में कैमराज आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा देखा जाए तो हीटेड कूलिंग सीट्स मिल जाती है, 4x4 के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी एडवांस वो फीचर्स दिए जाते हैं जो कि आप फेसलिफ्ट करवा के उन फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते या उन फीचर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको न्यू गाड़ी ही खरीदनी पड़ती, बस प्राइस थोड़े आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये गाड़ी व्यूअर्स अवेलेबल है ऑटो एक्सप्रेस कराची खालिद बिन वलीद रोड पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, तो लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।